बुरा ना मानना मेरे माई बाप, हमारी बात तुम्हें शायद बुरी लगे, हम किसी पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, आपकी भावना है, पर मुझे ऐसा लगता है, हमारी मति ऐसी कहती है, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हिमालय में नहीं होगी, घर को हिमालय बनाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय में भगवान मिले या ना मिले कोई ठिकाना नहीं, भैया हम गए नहीं हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल बात पर अगर जाएं तो हमारा सिद्धांत कहता है कि हिमालय पे जाके हमें कभी कभी लगने लगता है जैसे संसार से भाग रहे हो। और हमने अक्सर कथा में बोला है, भागने वाला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, जागने वाला आदमी सक्सेसफुल होता है। जागो, इनलाइटेड हो, इंट्रोवर्ट हो जाओ, किसी का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, दुनिया कुछ भी बोले तुम पर प्रभाव ना पड़े। कितने विचित्र आदमी हो तुम, तुम्हें कोई गाली देता है तुम बुरा मान जाते हो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम ही दांत ने अरे बहुत अच्छा आदमी है। तुम आदमी हो कि उसके हाथ के रिमोट हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम नाराज हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम खुश हो गए, उसने कहा क्या खूबसूरत लग रहे हो, तुम फूले नहीं समारे, उसने कहा क्या बंदर लग रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपने कुछ बचे नहीं, तुम्हारी लुगाई ने थोड़ा क्या चढ़ा दिया तुम गुस्से में मर रहे, पति ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रही, पिता ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ने तुम्हें क्या चिढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे, तुम उनको दिखाने के लिए ही जिए जा रहे, तुम उनको बताने के लिए ही जिए जा रहे, मैं ऐसा करूंगा मैं उसे बताऊंगा, इसके लिए ही तुम जिए जा रहे। क्या खाक जिंदगी है तुम्हारी, उनके लिए क्या जीना है, कभी जीना है तो अपने परमात्मा के लिए जियो। कोई तुम्हें गाली बके तुम नाराज हो जाते हो, उसका मुंह उसकी गाली, अपन को क्या फर्क पड़े, हम उसके हाथ के रिमोट थोड़ी कि वो हमें भला बुरा कहे और हम मान जाए, वो हमको ठीक कहे और हम मान जाए। खुद का आकलन करना सीखो, आप कितने गहरे पानी में हो, कितने बेहतरीन हो। मेरे पागलों, हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, घर त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हिमालय जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को पाना है तो तुम्हें अपने घर को ही, अपने मकान को ही हिमालय बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को व्रज बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही हरिद्वार बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही केदारनाथ बनाना पड़ेगा। फिर तुम जहां भी रहोगे मौज में रहोगे। तुम किसी की बातों में मत पड़ो, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, ये दुनिया तो किसी को जीने ही नहीं देती है। ये मत भरोसे में रहना कि तुम कुछ पा लोगे, इनको दिखा दोगे कोई फर्क पड़ेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वालों को। तुम चाहे मर जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम जी जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम कुछ भी कर जाओ कोई फर्क नहीं। 2 दिन ये ताली बजाएंगे, 4-5 सेल्फी खींचेंगे, 1-2 फोटो अखबार में छपेंगी और भूल जाएंगे। तुमसे पहले कितने लोगों की अखबार में फोटो नहीं छप गई, क्या कर लिया, कौन से नगर बस गए उनके नाम से, कौन सी उनकी पूजाएं शुरू हो गई। तुम ये दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए, दुनिया को खींचने के लिए ये अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। तुम्हारी निजी पर्सनल लाइफ है, उसको जियो और निजी जिंदगी को जीना सीखना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ जियो। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के साथ जियोगे तो कभी भी तुम टेंशन में नहीं रहोगे, हमेशा अटेंशन में रहोगे। अगर तुम थोथा ज्ञान पा करके और दुनिया की बातों में जियोगे तो टेंशन में रहोगे, लेकिन अगर तुम सदगुरु की बातों में जियोगे तो अटेंशन में रहोगे। गुरु अटेंशन देता है, गुरु का काम है सावधान करना। गुरु तो आपको होश में लाता, तुम होश में आओ। तुम्हें होश ही नहीं, किसी ने कान में तुम्हें कहा कि बाबा बहुत अच्छी कथा सुनाते, चलो तुम चले आओ। अभी तुम्हारे कोई कान में कह दे क्या बकवास सुन रहा है, चल घर पिक्चर देखते, तुम घर चले जाओ। किसी ने कहा बाबा बहुत अच्छा बोलता है, जरा देखो चमत्कार ही है, चलो दिखाते, तुम आ गए। और यहां भी तुम्हारा थोड़ा मन लगेगा, तब तक कोई मैसेज आ जाएगा, तुम फंस जाओगे। उसने कहा आ जा, तो चले भी जाओगे। तुम तो किसी हाथ की कठपुतली हो गए, तुम तो किसी की कठपुतली हो गए। तुम्हारा निजी वे क्या है, तुम्हारा निजी विचार क्या है, तुम किस तल पर बैठे हो, आपका आईक्यू लेवल किस तल का है, आप अपने विचार में कितने प्रज्ञावान हैं,
कितने बुद्धिमान है। आप हो कहां? हौस में जियो। आप खा रहे हो तो खा रहे हो, वही रोज का काम, फिर नहाया, फिर खाया, फिर थोड़ा गुलछर्रे उड़ाया, फिर सो गए। तुम करती क्या अपनी जिंदगी में? जरा हम तुम्हें ताने भी दें तो हमारी तुम्हारी जिंदगी बड़ी सीमित है। बड़े भाई पढ़े, बीए की, पास किए, नौकरी ली, लुगाई भाई, बच्चे भाई, मर गए। इतनी छोटी सी जिंदगी है, कुछ खास नहीं किया। ना तुम्हें खाने का मौज पता है, ना खाने का आनंद पता है, ना तुम्हें रस पीने का पता है, ना तुम्हें जीने का पता। अरे एक एक चीज में रस छिपा है, एक एक कंकड़ कंकड़ में, एक एक कण में परमात्मा का आनंद छिपा है। और तुम चाहो तो डूब के देखो। बुरा मत मानना, जिंदगी को मजे लेना है तो कभी सीखना। जब कोई चित्रकार डूब जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने कब से चाय नहीं पी है। जब कोई नाचने वाली डूब जाती है तो वो भूल जाती है कि मैं रोड पर नाच रही हूं या किसी राजा महाराजा के सामने। जब कोई गायक गाने में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि वो किचन में गा रहा है या बाथरूम में गा रहा है। उसी प्रकार जब तुम परमात्मा में डूब जाओगे तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें होश नहीं रहेगा। हमारे पास लोग आते हैं और जाते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते कि आप बड़ी विचित्र जिंदगी जीते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कहा हम साहब अपनी मस्ती में लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कम झंझट हमारी जिंदगी में बहुत है। हमें भी रोज गालियां मिलती। आप यूट्यूब देखो तो 10-20 वीडियो हमारे नाम से रोज फेंके जाते। कमेंट्स देखो, हाँ पोंगा पंडित। मीम्स बनाई जाती। लोग हमसे कहते कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हमने इनको देखना ही बंद कर दिया। और अगर हम देख भी लें तो बाद में मुस्कुरा के कह देते सेम टू यू। झंझट खत्म, तेरी गाली तुझको मुबारक, हम जे चले। तुम्हारे चक्कर में हम क्यों टेंशन में रहे। हमने तो गुरु के चरण पकड़े, हनुमान जी के चरण पकड़े। मेरा हनुमान सिखाता है टेंशन में नहीं, अटेंशन में जीना है। इसीलिए तो हम चौपाइयां गाते हैं। कभी भी हमारे पास कोई आवे तो हम अपने चेलों को एक चौपाई जरूर देते हैं। जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। गाइए गाइए गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय। दोनों हाथ उठा के सब गाओ जोर से। कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करो, जैसे गुरु अपने शिष्य को संजो कर रखता है। गुरु कैसे रखता? आह, जरा सोचना। कभी आपने कुम्हार के घर आप गए हो या निकले हो तो एक चीज आपने देखी होगी। कुम्हार कभी मटका बनाता, तो जब मटका बनाता तो एक लकड़ी का एक हथियार रखता, वो उसको कुछ बोलते हैं थपका, तो उसको लेता है। तो जब वो मटका बनाता है तो जब मटका पकाना होता है उसको, उसके पहले जब कच्चा मटका होता है तो उसको हाथ, एक हाथ अंदर से मटके में डालता और ऊपर से पीटना प्रारंभ करता। अच्छा, पीटता तो है पर अंदर से हाथ लगा लेता। पूछो क्यों? पीटता इसलिए है ये कच्चा ना रह जाए, पर अंदर से हाथ इसलिए लगा लेता है ये टूट ना जाए। वैसे ही गुरु होता है, डांटता है, थोड़ा उल्टा बोलता है इसलिए ताकि चेला पक्का हो जाए, लेकिन प्यार और दुलार भी देता है कहीं ये टूट और बिखर ना जाए। हनुमान जी से भी प्रार्थना करो कि जैसे गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं वैसे ही आप हम पर कृपा करो। तो तुम दुनिया के झमेले में मत पड़ो, तुम चक्कर में मत पड़ो। ये किसी ने प्रश्न भेजा हमको, आप कोलकाता से हैं
और आपने हमको लिखा है कि बंधन का त्याग, बंधन, संसार के बंधन से कैसे बचें, ये कैसे त्यागा जाए। आपकी कथा हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत सी नई चीजें हमने सीखी हैं, पर आपने बहुत बार बहुत सी चीजों के बारे में फोकस किया। आज हम दो प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। पहला तो ये, बंधन से कैसे बचें, और आपने सबके बारे में बताया, परंतु कभी भी आपने जनकपुर की बात नहीं बताई। शायद आपके पास ये पत्र पहुंचे तो आप जनकपुर की चर्चा करें। ये पत्र आपका देवांश जी, और आप देवांश, सुनीता, रागनी, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आप लोगों ने मिलकर के ये पत्र लिखा। तो आपका पत्र हमें 1 महीना पहले मिला था, लेकिन ये पत्र हमने आज इसलिए पढ़ा क्योंकि आज सीताराम विवाह महोत्सव है, आज जनकपुर की चर्चा की जा सकती है। पर हम आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। देवांश, हमने बहुत बार बोला बंधन से बचने के लिए। बंधन को पहले समझो, ये बंधन क्या है। किसी चीज में जकड़ जाना बंधन। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने, जैसे हमें चाय पीने की आदत है, हम चाय के बंधन में, मंच से उतरेंगे तो चाय चाहिए, मंच पे आने के पहले हमें चाय चाहिए। चाय के इतने बड़े वाले पागल हैं कि कहीं भी मिल जाए और कोई कहे आओ हो जाए तो ठीक है, बाकी काम बाद में, जरा होने दो। चाय के बंधन में कुछ लोग गुटखा के बंधन में होते हैं, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में होते हैं, सबके अपने अपने बंधन होते हैं। कुछ लोग पुरुषों के बंधन में होते हैं, सबको अपनी अपनी हैबिट होती है, आदत होती है। तो बंधन का मतलब है किसी चीज का आदी हो जाना, सरेंडर हो जाना किसी चीज के प्रति। पर देवांश, आपने पूछा है कि बंधन से बचने का उपाय क्या। बंधन से एक ही बचने का उपाय है, एक बड़ा बंधन लगा लो। मतलब पैर तुम्हारे, जय जय जय, पधारो पधारो संतो पधारो। पूज्य धूमेश्वर वाले महाराज जी का आगमन हुआ है, धूमेश्वर महादेव वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। ओहो वाह, हाँ, डॉक्टर हनुमान पूज्य हमारे तो अभिभावक हैं, हमारी तो आत्मा है, जिनको सब लोग, आप सब, हम सब बड़े प्यार से दंदरौआ सरकार के नाम से जानते हैं। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरि जन बैठे हरि जस गावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। श्री सीताराम भगवान की, दंदरौआ सरकार की, जय हो, धूमेश्वर महादेव की। जय हो। बड़ा अद्भुत स्थान है। हम तो महाराज जी के चरणों में गए थे, 1-1.5 साल हो गया। दंदरौआ सरकार हनुमान जी के दर्शन करने, कथा कहने, बहुत आनंद।
एक बार खूब सीताराम कह के ताली बजा के महाराज जी को आप लोग भी प्रणाम कर लो। हमारे बुंदेलखंड की ये विभूति है दंदरुआ सरकार, बड़ा सरल स्वभाव, एकदम सीधे साधे, और हम पे तो बड़ी कृपा है। अभी पदयात्रा में बहुत थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो एक दिन ये आप पहुंच गए, तो हमने कहा कि आप आ गए। बोले हम आए नहीं हैं, हम तुम्हें झाड़ो लगावे आए। तो जो दादाजी का, पिताजी का जो स्वभाव होता ना, वो पूज्य महाराज जी का इस दास के प्रति है। दास को पुत्र रूप में, दास को नाती के रूप में, दास को शिष्य के रूप में आप कृपा कर देते हैं, तो हमारा तो सौभाग्य है कि पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी की कृपा। धूमेश्वर वाले महाराज जी तो रात को बैठे ही रहे, तो खूब बातें होती रही। बहुत प्राचीन मंदिर है, आपने खूब महिमा बताई है, और हमें तो जब मोबाइल पे दिखाओ तो हमें श्रृंगार बड़ो प्यारो लगो महाराज जी को, तो हम कभी दर्शन करने उनके भी। फिर हमको भूमिया सरकार के महाराज, भूमिया सरकार के महाराज जी भी आप आज कथा के मध्य में आए हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य, इतनी विभूतियों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं।